हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारियों में खुशी की लहर। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। सभी लोगों को मिलेगा पेंशन का पैसा। जो कर्मचारी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं वे अपनी पुरानी पेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल भी कराई जा रही है एवं सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि उनके लिए पुरानी पेंशनों को प्रदान करवाया जाए। इसी दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी सरकारी पदों में कर्मचारी की पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। उनके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा खुशखबरी वाली अपडेट जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार को पुरानी पेंशन के लिए भी गुहार लगाई थी इनने बार बार, तो उसके लिए एक अपील की गई थी, जिसको अब इन लोगों ने महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अपडेट कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने जो मीटिंग हुई थी इनकी, तो उनमें कैबिनेट जो थे उन्होंने मंजूरी दी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो कर्मचारी 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए, मतलब 2005 के बाद सन 2005 के बाद आफ्टर जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। उनको भी प्रिय पेंशन मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिषद के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा है कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। मतलब जो महासचिव विश्वास काटकर जी हैं, उनने जो बोला था कि कैबिनेट में के फैसले के अनुसार कि 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जो कर्मी है 26,000, उनको इस राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारी को जो पेंशन का है वो फायदा मिलेगा। ठीक है। महाराष्ट्र के जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अपील कर रहे हैं, अर्थात हड़ताल पर हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा दिए गए मंजूरी के अंतर्गत अब पुरानी पेंशन प्रदान करवाई जाएगी। मतलब जो पुराने कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे, उनको एक न्यूज़ जो मिली है उसमें कि जो उनको उनकी पेंशन के लिए मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत पुरानी पेंशन प्रदान की जाएगी उनको भी। इस आर्टिकल के माध्यम से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ 2005 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाता है, परंतु पहले जो क्या था 2005 से पहले दिया जाता था। 2005 के जो उससे बिफोर पहले के जो भी सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हो चुके थे कर्मचारी, उनको दिया जाता था। अब परंतु जो 2005 मतलब 2005 के बाद आफ्टर जो पेंशन योजनाएं बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट महाराष्ट्र के द्वारा, जो भी पेंशन बंद कर दी गई थी, अब इसके तहत अब समय से अधिक अभी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था। पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करवाए जाने पर राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। जो ये दिया था इनने, सरकार के इस फैसले में 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ओपीएस का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 9.9 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के योजना के तहत अंतिम वेतन के 50% के बराबर मंथली पेंशन का लाभ मिलता है। पुरानी पेंशन के दौरान 26,000 कर्मचारी को ही चुने जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है जो 2005 के अनुसार जो भी इस पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, तो उसके बाद जो आगे वाली जो 26,000 कर्मचारियों को ही इस पेंशन के लिए ही चुना जाएगा, तो उनका इसको 50% के बराबर मंथली पेंशन का भी लाभ मिलेगा। ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के लाभ दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के साथ साथ नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 10% दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो भी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसी में नई पेंशन की योजना के जो मिलेगी 2005 से, उनको 10% का भी लाभ दिया जाएगा। ठीक है। सरकार के द्वारा कर्मचारी को अपने मूल वेतन से 7 योगदान देता है, जितना भी मूल वेतन होगा उसमें प्लस 10% का वो दिया जाएगा ब्याज। तो इसी हिसाब से आपका राज्य सरकार उतना ही योगदान देता है जितना कि पेंशन फंड में नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव कर कई पेंशन फंड में से एक निवेश किया जाता है। जो कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य सरकार में सेवा दे रहे हैं उनके लिए बता दूं
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में किसी एक का लाभ ही प्रदान कराया जाएगा। या तो पुरानी पेंशन में नई पेंशन को में योजना का लाभ दिया जाएगा, नई पेंशन योजना किसी एक का ही इन दोनों में से लाभ दिया जाएगा। तो नई पेंशन या पुरानी पेंशन का हो गया। फंड में से किसी एक निवेश किया जाता है ना अप्रूव के बाद, जो पेंशन आपकी बचती है वहाँ पे ईपीएस के थ्रू, उसमें भी आपको वो दिया जाता है। इसमें आपको ना उतना ही पैसा जमा होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस योजना का लाभ मिलेगा कर्मचारी को। कर्मचारियों के लिए जमा करने होंगे दस्तावेज। अब आपको कर्मचारी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे इस विषय में बताता हूँ। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत जोड़ना चाहते हैं तथा पुरानी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। जो पुरानी पेंशन जो आपकी है उसी में आपको जोड़ना चाहते हो या उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो जो केवल 26,000 कर्मचारियों के लिए ही पुरानी पेंशन का प्रदान करवाए जा का कार्य किया जा रहा है, जिनके तहत कर्मचारियों के लिए दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। कोई 26,000 ही कर्मचारी जो ऐसे होंगे जिनको इनका लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सही प्रकार के आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। इसके पश्चात कर्मचारियों में से निर्धारित कर्मचारी चुने जाएंगे। पहले इनके जो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी कर्मचारी हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट विभाग को जमा होंगे, फिर उसमें से छंटनी होगी किस किस को इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात कर्मचारियों निर्धारित कर्मचारी चुने जाएंगे। इसके लिए पुरानी पेंशन की सुविधा लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर विभाग में अपने दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य है। जो पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए भी जो सुविधाएं दी जा रही है उनको का एक टाइम पीरियड इन्हें रखा गया है 6 मंथ, 6 महीने का विभाग द्वारा टाइम दिया गया है कर्मचारियों को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे टू ऑफिस में, विभाग में अपने ऑफिस में जमा कर सकते हैं। उसके लिए इनको 6 महीने का टाइम दिया गया है और ये अनिवार्य है कि 6 महीने के अंदर ही अपने कागज डॉक्यूमेंट्स आप जमा करिए, जिससे कि उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर मंजूरी दे दी गई है तथा जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करके पुरानी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कर्मचारी के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस हिसाब से ये पेंशन योजना शुरू की गई थी, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि एनपीएससी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने के बाद खुशखबरी मिली है। सरकारी कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की तारीख के पुरानी पेंशन सभी लाभ दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये न्यूज़ है। पुरानी पेंशन की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस कर्मचारियों के जीतने के मामले में खुशखबरी है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके नियुक्ति तारीख को पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। नई और पुरानी पेंशन के जो भी लाभ होंगे वो कर्मचारी को दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश भर में सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि पुरानी पेंशन का भी लाभ मिलेगा। बिहार से लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस कर्मचारी को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को की पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुरानी पेंशन के पक्ष और विपक्ष में क्रमशः कर्मचारियों और भारत सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचा है कि नई पेंशन की योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है और कोर्ट के फैसला सुनाया गया कि जिस आधार पर 1 अप्रैल 2004 में पुरानी पेंशन रद्द कर एनपीएस लागू किया था तो प्रस्ताव भी गलत था। जो 4 की है ये तो पुरानी 5 की है, क्योंकि जो अब जो चल रही है 5 की है। ये जो वो दिया था नहीं 1 अप्रैल 2000 मतलब 2005 के हिसाब से मान के चलो। कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाने चाहिए। अब ये आपको सब पेंशन का इसमें लाभ मिलेगा। इनका जो वो था उनने 2004 का प्रावधान लगाया था, लेकिन बट वो एक्चुअली 2005 का होना चाहिए था। 5 के बाद वाले हैं ना, लेकिन ये 4 के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन बट कोर्ट के साथ, लेकिन ये 5 तक का इसको अपडेट किया जाएगा। मतलब कि 5 तक का ये जो दे रहा है 5 तक का होना चाहिए, जिससे कि इतने सारे 26,000 कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी
ठीक हो गया।